चलिए आपका वेलकम करते हैं। मैथ्स प्लस एस सी आर टी साउथ का सिलेबस है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में खास तौर पर। दूसरे एरिया में भी अगर एप्लीकेबल है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तमिलनाडु हो या केरला हो या कर्नाटका हो या दीगर कोई भी स्टेट में हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिक्स है, काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल बनाते हैं इसको ताकि बच्चों को यानी समझने में आसानी हो जाए, बड़ों को समझने में आसानी हो जाए, उनके अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे खुद समझ सकते हैं या बड़े कोई बिठाकर उनको गाइड कर सकते हैं। बड़ा आसान बनाया जाता है इसको। तो आप से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि हमारा मतलब सही हो। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th SCERT सिलेबस चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 4। फिलिंग द ब्लैंक्स ये बड़ा आसान होता है। तो इससे पहले भी बार बार बताया जा रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा आपका। यानी शॉर्टकट में बता दो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब प्लस में आएगा आंसर, जो भी आएगा आपका प्लस में आएगा। तो 1 6 जा 6, इसके साथ कुछ नहीं है मगर ये इसके साथ 2 जीरो है, यहाँ पर डाल दें 600 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर -3 है, बिट नंबर 2 -3 इंटू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल्स टू +3। +3 लाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस होगा सबसे पहले आंसर। अब ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे ये भी 3 बने, तब ये इसको -1, तो ये आंसर माइनस इंटू माइनस से प्लस हो गया, 3 1 जा 3 आंसर। 100 6 जा, यहाँ पर में हम 600 करेंगे इसको, ठीक है, और इसको प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। दोस्त का दुश्मन दुश्मन, आप गौर करके देखें, आपने दोस्त के साथ भी आजमा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस इंटू माइनस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसको प्लस डाल दूंगा, बाद में निकाल लीजिए आप लोग, सिर्फ जानने के लिए दोस्त। माइनस इंटू माइनस, दुश्मन आपका जो दुश्मन है उसका जो दुश्मन है, दोनों का कॉमन एनिमी है, इसलिए वो दुश्मन दोस्त कहलाएगा। 2 1 जा 2, इसका 0 इसका 0 ऐड कर दें, 200 आंसर पॉजिटिव में होगा। 15 इंटू 3 टाइम्स, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। 15 3 जा 45, इसका आंसर -45। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी बड़ा आसान सा है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स मतलब यानी आपका कोई सामान नहीं, मैथमेटिक्स में सेकंड लैंग्वेज प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 1 3 होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, दुश्मन का दोस्त यानी उसका दोस्त हुआ तो वो भी दुश्मन कहलाएगा, तो माइनस में आएगा। 225 इंटू 1 आंसर 225। इस कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से बानी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे कुछ आएंगे, शायद आप इसको मल्टीप्लाई या मैं इसको भी शॉर्ट कर दूंगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 इंटू 3, तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 63 हो गया आपका। चूंकि यहाँ पे 0 है, इसको 630 प्लस 630 में आपका आंसर होगा। अब ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, 36 316 इंटू 1 316 होगा इसका आंसर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, -15 इंटू 0 इंटू -15। कोई नंबर 0 के साथ हो या 0 किसी नंबर के साथ हो, आंसर 0 ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में, भले ही वो कितना बड़ा क्यों ना हो, इसका आंसर होगा आपका 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। -11 इंटू -12 इंटू -11 इंटू 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटू ये भी पॉजिटिव में है तब मैं प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिख लिया। माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, दुश्मन का दुश्मन
दोस्त होता है, दोस्त का फिर दोस्त दोस्त होता है, ठीक है। उसी तरह ये पॉजिटिव में आएगा आंसर 12 11 जा, करके देख ले कहीं कॉर्नर पे, 12 इंटू 11, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, इसको एक स्पेस होना है, ऐड करेंगे 2 3 1 132, 132 इंटू 10 टाइम्स, कुछ भी नहीं, 132 इंटू 1 132, ये जीरो है, इसको यहाँ पर लगा दिया, या नहीं इंटू 10 का अब ये करके देखेंगे, 2 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 1 जा 0, एक और एक स्पेस छोड़ दिया, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, अभी इनको ऐड करेंगे 0 2 3 1, ये आंसर आएगा, ये मैं शॉर्ट में बताया हूँ इसको, ये आंसर आ गया 132 इंटू 1 टाइम्स, 132 हो गया, ये 0 ले आके वहां पर हो गया, 9 3 जा 27, 27 यानी 6 जा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव यानी दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा आपको। अब देखें यहाँ पर में 9 3 जा 27, यहाँ पर लिख ले पेपर रफ में 27 इंटू 6 टाइम्स, 6 7 जा 42 का 2 कैरी का 4, 6 2 जा 12, 60 162, ये पॉजिटिव 162 में आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 5 जा, ये 18 5 जा 90 होगा, 94 जा 360 होगा, और करके देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस में आएगा आपका आंसर, ये देखिए 18 5 जा आप करके देखिए 90 होगा, 94 जा, ये 9 4 जा 36 में 360 करके देख लीजिए आप, ये रहा 1 -1 इंटू -2 इंटू -1 इंटू +4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस में होगा, ये 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 बोलो 24, -24 कहलाएगा ये, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, फिर प्लस में 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, यानी पॉजिटिव 36 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से आपको काफी इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंजिंग होगा आपके लिए, और बड़ा आसान बनाएंगे हम इस सवाल, ठीक है। तो सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a certain freezing process required the room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour, क्या होगा, वहां पर रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है, हर घंटे 5 डिग्री उसको कम करना पड़ेगा, यानी चिल्ड स्टोर है आपका, ठीक है, उसको 5 डिग्री हर घंटे कम करना पड़ेगा। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अगर ये प्रोसेस हम इनिशिएट करेंगे तो 10 घंटे के बाद वो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ये बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले आप लिख लिए इनिशियल, इनिशियल रूम टेम्परेचर, ये शॉर्ट में लिखेंगे टेम्परेचर, टीएमपी डॉट मारेंगे, हो जाएगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर lowered, lowered by 5 degree centigrade per every hour, इस तरीके से रूम टेम्परेचर, सॉरी रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours equals to 10 into 5 degree centigrade, तब कितना हो गया, ये एवरी -5 डिग्री ड्रॉप हो रहा था, लोअर्ड मतलब ये माइनस में जा रहा था, ठीक है, ये माइनस में रहेगा, माइनस में जाएगा 10 5 जा, ये 50 हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, और ये माइनस में है चूंकि ये माइनस में जाएगा, मतलब -50 होगा, तो इनिशियल रूम टेम्परेचर, इनिशियल
करेंगे रूम टेम्परेचर इनिशियली 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर after 10 hours equals to -50 प्लस 40 -50 मीन्स -10, 50 - 40 करेंगे, बिगर वैल्यू सब माइनस है, माइनस में डाल देंगे तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 4 भी काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, बड़ा मजा आएगा आपको जुड़े रहने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ में, बड़ा आसान बनाएंगे और मजे लेंगे इसके। आप भी मजे लेके करिए ताकि मैथ्स कोई शैतान नहीं है, कोई जिन्नात नहीं है, कोई पिशाच ये बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन डरावनी चीज नहीं है। इसको अगर तरीके से इसकी बेसिक्स पता हो जाए तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बड़े आराम से, और टॉप भी कर सकते हैं आप। इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions। अब ये क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन है। 3 marks are awarded for every correct answer। हर करेक्ट आंसर आप देंगे तब उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड -1 मार्क इज फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर गलत आंसर के लिए -1 इसको कंसीडर किया जाएगा। हर सही के लिए 3, हर गलत के लिए -1, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे मतलब वो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिखेंगे तब कोई मार्क्स ना आपको मिलेंगे ना घटेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपी जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यानी मिस हो गया है क्वेश्चन, आप रीडर में देख सकते हैं। तब गोपी करेक्ट आंसर मीन्स गोपी गेव 3 correct answers and 1 incorrect answer। So what is Gopi's score? ठीक है, गोपी का स्कोर करेक्ट आंसर 3 है, मतलब सॉरी करेक्ट आंसर 5 है, सॉरी गोपी 5 क्वेश्चन मीन्स करेक्ट आंसर दिया है जिसके 3 मार्क्स मिलेंगे उसको, और गलत जो है वो 5 दिया है, ठीक है 10 में से, तो उसको -1 मिलेंगे 5 के। तब ये 5 के 3 जो करेक्ट दिया है वो 15 मार्क्स मिलेंगे, और जो गलत मार्क्स दिया है 5 × -5 मीन्स -5, तो करेक्ट आंसर के 15 मार्क्स है, गलत आंसर्स के -5 मार्क्स है, तो 15 - 5 10 मार्क्स, इसको 10 मार्क्स। देयरफॉर द गोपी स्कोर इज 10 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिट नंबर 2 रेशमा के लिए बताया गया है। रेशमा ने 7 क्वेश्चंस जो है वो सही दिए हैं जिसके 3 मार्क्स मिलते हैं, और उसने 3 क्वेश्चन जो है जो गलत दिए हैं उसके -1 मार्क्स मिलते हैं। अब रेशमा का स्कोर क्या होगा? 7 3 जा 21, 3 -1 जा पहले 3 लिख ले फिर माइनस लिख ले, 21 - 3 ये हो गया आपका 18 मार्क्स। तो रेशमा को 18 मार्क्स मिले। रश्मि करेक्ट आंसर। अब रश्मि जो है 3 क्वेश्चन जो है करेक्ट देती है वो, और 4 क्वेश्चन जो है वो गलत देती है और नॉट अटेम्प्टेड, बाकी के आपके रिमेनिंग जो है 3 + 4 7 होगा। तब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगी मतलब 0 आंसर है, मतलब उसको लिख के भी फायदा नहीं होगा। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 में -4 को तो -4 आएगा ये, तो 9 - 4 क्या होगा आपका 5 होगा। ये रश्मि को क्या मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो जाता है आप
आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ चुके हैं, जबकि आपका दिमाग काफी शार्प होने वाला है और आप काफी एंजॉय करेंगे इस चीज के। ठीक है, उम्मीद करते हैं। ए मर्चेंट ऑन सेलिंग राइस अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर बैग ऑफ बासमती राइस सोल्ड। हर बासमती राइस के पीछे उसे ₹10 का मुनाफा होता है, किसे? मर्चेंट यानी दुकानदार। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस पर हर लॉस पर ₹5 का उसको नुकसान हुआ है। बासमती में ₹10 प्रॉफिट हुआ है उसको, बासमती में ₹5 नुकसान हुआ है उसको। अब सवाल नंबर 1 शुरू होता है। अब तक ये सिर्फ स्टोरी सुना रहा था, अब सवाल। He sells 3000 बैग ऑफ बासमती राइस। वो कितने बोरी बेचा है? 3000 बोरी। कौन सा? बासमती। एंड 5000 बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस। एक महीने में उसने 3000 बोरी बासमती राइस बेचे हैं और 5000 बोरी नॉन बासमती राइस बेचे। तब सवाल अब उठता है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इन मंथ। वो महीने में उस दुकानदार को क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बताएं। ठीक है, इसको हम सिंपल अल्फाजों में कहेंगे। पहले लिखेंगे बासमती राइस, बासमती राइस बैग्स सोल्ड। कितने हैं? 3000। इसको कितना प्रॉफिट मिला था? ठीक है, ₹10। और नॉन बासमती राइस सोल्ड। कितना? ये 5000 हो रहा है, इंटू कितना लॉस हुआ था इसको? -5। लॉस मतलब -5 में जाएगा उसको 5000 बोरी के। पहले देखते हैं यहाँ पर 3000 इंटू 10 टाइम्स। कुछ नहीं करेंगे, 3 1 3 करेंगे हम। ये 3 जीरो है, ये 4 जीरो है, या 4 जीरो हम डाल देंगे इसको। सिंपल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अभी ये देखिए 5000 इंटू 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, ये 3 जीरो जा 3 जीरो। चूंकि आंसर माइनस में है तब ये माइनस होगा आपका। 30,000 माइनस 25,000 आप माइनस करेंगे तब 5,000 बनेगा। अब 5,000 क्या हो गया इसका? ये मर्चेंट का प्रॉफिट हो गया है। तब आंसर कैसे लिखेंगे हम? देयरफॉर द मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 इन ए मंथ। ठीक है, चलिए सवाल बिट नंबर 2, सवाल नंबर 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ, नंबर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डॉट ऐसे नो करके डॉट लगा देंगे तो नंबर बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। व्हाट इज द नंबर ऑफ बासमती राइस बैग्स ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। अब ये बासमती राइस उसको कितने बेचने पड़ेंगे जिससे फायदा भी ना हो और नुकसान भी ना हो। इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस सोल्ड इज 6400, वो महीने में उसको बासमती राइस कितना बेचना पड़ेगा जो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जबकि वो नॉन बासमती राइस 6400 बैग्स बेचेगा। ठीक है, अभी इसको हम टेकअप करेंगे। नॉन बासमती राइस बैग सोल्ड, सबसे पहले नॉन बासमती का बताएंगे हम। नॉन बासमती राइस बैग्स सोल्ड इक्वल्स टू 6400। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या हुआ था? नॉन बासमती जो है -5 मीन 6400 इंटू -5। ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा आपका। अब बासमती राइस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बासमती राइस बैग्स सोल्ड क्या करेंगे अब? इंटू, आपको पता है ₹10 प्रॉफिट होगा पर बैग पे, तब दोनों मिलाकर 32, ये माइनस
ये 64 5 है, यहाँ पर करके देख लेंगे रफ में 64 इंटू 5 टाइम्स 5 4 जा 20 का 0 क्या आएगा 2 5 0 30 32 3 2 0 तो 64 5 जा 3 2 0 ये दो जीरो और ऐड कर देंगे तो 32,000 बन जाएगा। ये माइनस में है तो ये माइनस में होगा। अभी हमको कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं हमको पता है तब इसको ये 32,000 बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये 10 रुपीज है ये x हमको फाइंड आउट करना है। x इंटू 10 इक्वल्स टू समथिंग। इसको सिंपल अगर करेंगे हम सिंपल सा करेंगे इसको भी नहीं देंगे इससे कर लेंगे। इट इंप्लाइज दैट x into 10 equals to 32,000. Therefore, x equals to 32,000 भाई इंटू में है उस तरफ इक्वल्स टू के उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर इंटू में तो डिवाइड में होगा डिवाइड में तो इंटू में होगा। ये जीरो एंड जीरो गेट कैंसिल अब ये होगा 3200। ये 3200 क्या है ये बैलेंस है ये वाला x 30। अब कैसा लिखेंगे हम लास्ट का लाइन the merchant must sell 3200 basmati rice bags। हो गया आपका आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन की ओर है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब ये बहुत ही सिंपल है इतना सिंपल आपको बचपना वापस याद दिलाएगा आपको। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। इसको यानी स्टेटमेंट जो है आपको प्रूफ करना है इसको स्टेटमेंट सही करना है आपको। ठीक है कैसे होगा आपको भी पता है बिल्कुल सीधी सिंपल। ये इनटू में जब होगा इसको इससे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ये इनटू में है वहां इक्वल्स टू के उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x मान के चले x इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 वन जा 27 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 9 जा 27 आपको पता है। ठीक है मगर यहाँ पर आंसर माइनस में और ये आंसर प्लस में तब क्या करना पड़ेगा आपको। ये 9 जो है आंसर है वो डिफॉल्ट है आपका 9 3 27 माइनस 27 हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम इसको माइनस लगा देंगे पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैं देगा 27 प्लस 27 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 35 सेम प्रोसीजर 35 डिवाइड बाई 5 5 7 जा 35। चूंकि ये आंसर जो है 7 तो आ चुका है माइनस में है ये आंसर ये पॉजिटिव में है तो डेफिनेट डिफॉल्ट ये माइनस में प्लस इंटू माइनस माइनस 5 7 जा 35 हो गया आंसर। उसी तरह a इंटू बी इंटू सी तो ये क्या होगा 56 डिवाइड बाई 8 7 जा 56। ठीक है अब ये 7 तो आंसर आ चुका है यहाँ पर नेगेटिव में है तो ये डिफॉल्ट ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर हो चुका है। लास्ट 132 जो है इसको 12 से डिवाइड करेंगे 12 माइनस करेंगे फिर 12 आपका बच गया है 12 1 12 0 तो ये 11 तो आंसर है आपका ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है तब क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव वहां पर पॉजिटिव आएगा इस तरफ से। ठीक है इस तरह हमारा ये रफ एरिया है और ये आंसर आपका मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको काफी मदद मिलेगी। फिर से एक बार अदबन गुजारिश है आप लोग से एक काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोग से लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि हमारा हिम्मत अफजाई हो। ठीक है थैंक यू बाय बाय।